हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग। आज मैं आपको आइल्स एग्ज़ाम के बारे में, जिसे कुछ लोग आइलर्स भी बोलते हैं, वो फॉरेन स्टडीज़ में किस तरीके से हेल्पफुल है उस बारे में बताऊंगी। और साथ ही मैं आपको ये बताऊंगी किस तरीके का एग्ज़ाम पैटर्न है और इसकी प्रिपरेशन आपको कितनी करनी है, कितने टाइम के लिए करनी है, किस तरीके से करनी है, ये सब मैं आज आपको बताऊँगी इस ब्लॉग में। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे कि आफ्टर 12th या आफ्टर ग्रेजुएशन उनको बाहर पढ़ने की काफ़ी इच्छा रहती है या फिर काफ़ी चाहत रहती है कि वो बाहर जाके पढ़ाई करें, बट जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होता है कि किस तरीके से करना है, उनका सपना सिर्फ सपना बन के रह जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर फॉरेन में आप पढ़ना चाहते हो तो आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है। तो बात करते हैं आइल्स एग्ज़ाम का। आइल्स जो कि IELTS, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसके नाम से ही काफ़ी क्लियर है कि ये क्या क्या इसका क्या पर्पस है। जैसे कि इंटरनेशनल इंग्लिश मतलब अगर आप किसी दूसरे शहर में जा रहे हैं, चाहे वो पढ़ने के लिए, जॉब के लिए या फिर किसी भी नॉट फॉर टूरिस्ट, यूजुअली आप पढ़ने के लिए, जॉब के लिए जा रहे हैं, फिर वहाँ रहने के लिए जा रहे हैं फॉर PR, तो आपको वहाँ पे रहने के लिए, रहन सहन के लिए आपको उनकी लैंग्वेज जाननी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरीके से कनाडा हो गया या फिर बाकी सारे ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप वहाँ की जो लैंग्वेज है यूजुअली इंग्लिश में बोली जाती है उससे। सो आइल्स एग्ज़ाम इसलिए होता है ताकि जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो उनकी गवर्नमेंट को ये एश्योर हो जाए, उनकी गवर्नमेंट या फिर इंस्टीट्यूट को ये एश्योर रहे कि आप वहाँ पे जाने के बाद आपकी जो लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप वहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट कर सके, किसी भी काम के लिए आप उनसे बात कर सकें। बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर वो आपको समझ नहीं आती है तो मेरा बोलने का कोई मतलब नहीं है, और या फिर जो भी that is all useless if you don't understand what I want to communicate to you. So इसलिए ये इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जो है होता है, या फिर कहा सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो आइल्स का एग्ज़ाम होता है, ताकि वो आपकी इंग्लिश को टेस्ट कर सके कि आपको कितनी इंग्लिश आती है। अब अगर हम आए एग्ज़ाम पैटर्न पे तो बहुत सिंपल है। जैसे कि हम बचपन से, अगर ऑब्वियसली मैं इतना गैस करके चल रही हूँ कि आप किसी भी स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट तो मिला होगा, चाहे 1st to 12th मान लीजिए। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि यूजुअली कंपलसरी रहता है बहुत सारे स्कूल्स में। अगर हिंदी मीडियम स्कूल में भी आई थिंक इंग्लिश सब्जेक्ट है, और उसमें जैसे 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, उसी तरीके का 4 सेक्शन का एग्ज़ाम रहता है, जिसमें आपका रीडिंग होता है, सेम थिंग। रीडिंग में आपको पैराग्राफ दिया जाता है, कुछ क्वेश्चंस दिया जाता है, एंड स्पीकिंग इज़ अ इंटरव्यू। राइटिंग में आपको पैराग्राफ या फिर कोई भी आपको नोट, आर्टिकल कुछ भी लिखने के लिए दिया जा सकता है। उसी तरीके से लिसनिंग में आपको हेडफोन्स में कुछ पैराग्राफ या कुछ ऑडियो सुनाया जाएगा, जिसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर देना पड़ता है। एग्ज़ाम जो है वो काफ़ी सिंपल है अगर आप उसको समझे तो। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई होम साइंस है या फिर कोई बहुत ऐसी टिपिकल चीज़ें नहीं। इसमें आपके अगर इंग्लिश के बेसिक्स क्लियर है तो सब, मतलब कह सकती हूँ कि सब इजी आपके लिए हो सकता है। अगर आपको इंग्लिश का बेसिक इंग्लिश है वो अगर आपका क्लियर है, देन ओनली यू कैन क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड वेरी इजीली। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि अगर आपका बेसिक इंग्लिश है तो आप आराम से उसको क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, या फिर आपको शायद दूसरा अटेम्प्ट कभी देने की ज़रूरत ही ना। आइल्स की जो एग्ज़ाम का जो एप्लीकेशन फ़ीस होता है वो 11,500 से 13,500 मीन्स 11,500 से 13,500 के बीच में वेरी करता है। कभी वो एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, कभी 11,000 होता है तो कभी 13,000 के अराउंड होता है। सो इट्स ऑल डिपेंड ऑन एक्सचेंज रेट। आइल्स एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो रिज़ल्ट्स जो आपको मिलेंगे वो बैंड के अकॉर्डिंग आते हैं, एंड 9 से मीन्स आप 1 से लेके 9 के बीच में कोई भी स्कोर कर सकते हैं, और मोस्टली 6 से ऊपर आते हैं अगर आपके बैंड 6.5 से, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि
6.5 से ही आपको एडमिशन, जैसे फॉर एग्जांपल कनाडा का ये रूल है इंस्टीट्यूट्स के कि आपके मिनिमम 6.5 आने चाहिए और ईच मॉड्यूल्स में मिनिमम 6 आने चाहिए। तो ये उस कनाडा के मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट इन कनाडा के रूल्स है। किसी में थोड़ा सा ज़्यादा भी, किसी में शायद 6 तक अराउंड है, बट 6.5 जो है वो समथिंग कंपलसरी इन कनाडा, 6 और 6.5। जब आप अपने आईएलटीएस का एग्ज़ाम बुक करते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो एग्ज़ाम्स है वो 2 दिन में होंगे, 2 दिन में होगा। पहला या दूसरा, दैट विल ऑल डिपेंड ऑन योर चॉइस, कि आपका एक दिन होगा जिसमें लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग के पोर्शंस होंगे, मीन्स क्वेश्चंस होंगे, टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट जिसे बोला जाता है यूजुअली। और एक दिन आपका अलग से होगा स्पीकिंग के लिए। स्पीकिंग के लिए आपको स्लॉट बुक, पहले ऐसा होता था कि स्लॉट जो है वो खुद ही देते थे, आपको एक टाइम अलॉट कर देते थे कि इस टाइम आपका स्पीकिंग का टेस्ट होगा। बट नाउ डेज थोड़े चेंजेस हो गए। अब स्पीकिंग के लिए आप अपना टाइम, अपना डेट खुद चूज़ कर सकते हैं। जिस दिन भी आप बुक करेंगे उसके कुछ दिनों में आपको आपके ईमेल आईडी पे एक मेल आ जाएगा, एक लिंक आ जाएगी, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप अपना स्पीकिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईएलटीएस की प्रिपरेशन के लिए, और मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया और आपको कितना टाइम लग सकता है आईएलटीएस के लिए, और मेरे क्या स्कोर आए हैं जैसे मैंने प्रिपेयर किया उसके अकॉर्डिंग मेरे क्या स्कोर आए हैं, और आप फिर उसके बाद अपने हिसाब से एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप आईएलटीएस का एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे हैं और आईएलटीएस का मतलब ही इंग्लिश है ना, तो आपको आईएलटीएस के एग्ज़ाम के लिए बेसिक इंग्लिश आपका आना ज़रूरी है। अगर आप आईएलटीएस की तैयारी भी कर रहे हो तो आप मेक श्योर हो जाइए कि आपने आपको जो बेसिक इंग्लिश है वो आती है, लाइक जो ग्रामर की नॉलेज होती है, टेंसेस की जो नॉलेज होती है, वर्ब क्या होते हैं, इन सब का नॉलेज, आपका जो बेसिक नॉलेज है वो आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप आईएलटीएस का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। बस इतना होगा कि आप पहले इंग्लिश की, बेसिक इंग्लिश की का कोर्स करें, उसके बाद आप आईएलटीएस की तैयारी करें। बस इतना आपको कह सकती हूँ कि अगर आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं तो शायद आपको आईएलटीएस की किसी अलग आपको कोई अलग कोचिंग सेंटर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है, नहीं आता तो बेसिक इंग्लिश के लिए आप बाकायदा जा सकते हैं किसी भी कोर्सेज़ में या कोचिंग सेंटर्स में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बेसिक इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर में जाके कुछ एक दो या फिर अगर आप आपका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा है तो 2-3 महीने में भी हो जाएगा। बट अगर आपका कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा कह सकते हो कि इधर उधर आपका मन डगमगाता है तो 6 महीने में हो जाएगा, बट हो जाएगा। अगर आप बेसिक इंग्लिश कर लेते हैं तो आपका ईजी हो जाएगा। बेसिक इंग्लिश होने के बाद फिर उसके बाद आप ही की मर्ज़ी है। अगर आप चाहो कि आपको लगता है कि आप कोचिंग सेंटर में जाना चाहते हो ताकि जो आपके लिए इजी हो जाएगा आईएलटीएस की प्रिपरेशन के लिए, वो भी आप जा सकते हो। अगर आप नहीं चाहते, आप चाह रहे हो कि मैं घर पे तैयारी कर लूँ बुक ऑर्डर करके, वो भी इजी है, लाइक उसमें भी कोई। और अगर आपका बेसिक इंग्लिश सही है और आप चाह रहे हो कि आप कोचिंग जाना चाह रहे हो, दैट इज़ ऑल योर विश। आप ठीक है, आप जाइए कोचिंग तैयारी कराइए, वो आपको अच्छे से तैयारी करवा देंगे। बट अगर आप कोचिंग नहीं जाना तो आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं तैयारी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहे तो यूट्यूब है ना, यूट्यूब में आपको मैं बता सकती हूँ कि जितनी आप जो भी सीखना चाहते हो यूट्यूब के थ्रू बहुत इजीली सीख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप यूट्यूब से सीख सकते हो विदाउट एनी कोचिंग फीस। बस आपका एक ही चीज़ मांगता है यूट्यूब, वो है टाइम एंड कंसंट्रेशन। अगर आप यूट्यूब में कायदे से टाइम देते हो तो आप जो सीखना चाह रहे हो सीख सकते हो, और आईएलटीएस भी ऐसे आपका हो जाएगा। इवन पर्सनली बोलूँ तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से ही सीखी। जैसे कि आप अगर स्पीकिंग का देख सकते हो तो यूट्यूब में अगर आप आईएलटीएस स्पीकिंग टेस्ट सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे सैम्पल स्पीकिंग टेस्ट मिल जाएंगे। उसमें स्पीकिंग टेस्ट हो रहे होते हैं, आप उनको सुनिए, आपको पता, आप एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे, और जो क्वेश्चंस जिस मॉड्यूल्स में पूछे जा रहे हैं आप वो क्वेश्चन खुद से पूछिए और अपने आप को टाइम दीजिए। लाइक आप चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड करिए, किसी भी तरीके से आप कैमरे को सामने लेके बैठ के आप रिकॉर्ड करिए कि उसका आंसर आप किस तरीके से देते हैं, कहाँ पे आप रुकते हैं, कहाँ पे आप नहीं रुकते। इस तरीके से आप चीज़ें करोगे तो आपकी स्पीकिंग जो है वो अपने आप ही इनसे ही सीखेगी। जिस
कि लिसनिंग से आपकी स्पीकिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होगी। तो आप वो जो वीडियो लिसनिंग का आप स्पीकिंग की जो आप वीडियो देखो तो उससे आपकी एक चीज़ और इम्प्रूव होती जाएगी, वो है लिसनिंग। क्योंकि लिसनिंग में आपका कंसंट्रेशन सिर्फ उनकी बातों पे होना चाहिए और जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया गया है उस पर। नॉर्मली लिसनिंग में टेस्ट में क्या होता है कि आपको पहले क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, आपको 5 to 10 मिनट्स देखा जाएगा कि आप एक बार उस क्वेश्चन को देख लीजिए, पढ़ लीजिए कि क्या है वो क्वेश्चन। उसके बाद आपको वो ऑडियो क्लिप सुनाई जाएगी और अगर आपको आंसर्स अगर आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अच्छा ये पूछा गया है, तो आपका ध्यान उस चीज़ पे जा सकता है कि अच्छा ये यहाँ पे ये बोला गया है तो इसका आंसर में भी ये होगा। तो इस तरीके से आपके लिए ये ईजी। एंड वन मोर थिंग, यूट्यूब में आपको लिसनिंग का भी टास्क बहुत मिल जाएगा, जिसमें आपके लिए जैसे स्पीकिंग के मॉड्यूल्स होते हैं वैसे लिसनिंग का भी मॉड्यूल होगा। आप उसको सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो भी यूट्यूब में। और इससे आपको जैसे कि वोकैब लिसनिंग में भी और स्पीकिंग में भी, इवन राइटिंग में भी, ओके मोस्टली आपको मैं बोल सकती हूँ स्पीकिंग एंड राइटिंग में जो आपको वोकैब जो आपका होना चाहिए वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, और वो आपको सिर्फ लिसनिंग से मिलेगा। तो जिससे मतलब एक चीज़ से आप 3 चीज़ कवर कर सकते हो, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। क्योंकि जितनी अच्छी आपकी वोकैब होगी, आपके बैंड स्कोर के बढ़ने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। एंड जो लास्ट हमारा मॉड्यूल रहता है वो रीडिंग आपका मॉड्यूल जो रहेगा वो ऐसा रहेगा कि जैसे पैराग्राफ्स हम पढ़ते आए हैं नॉर्मली बचपन से, उसी तरीके का ही रहेगा, बट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस होंगे। बट आपकी अगर रीडिंग अच्छी है तो कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, उसमें एक प्रॉब्लम है, लाइक बहुत मतलब नॉर्मली बोला जाए तो बहुत बोरिंग टाइप की रीडिंग पैराग्राफ आता है। ऐसा कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं आता कि हाँ कोई स्टोरी लिखी है तो मैं अच्छा बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूँ। नहीं, इसमें बहुत सारे रिसर्च के पैराग्राफ्स लिखे रहते हैं कि इस बात पे ये रिसर्च हुई थी, उस बात पे वो रिसर्च हुई थी। तो यूजुअली रिसर्च के आते हैं, बहुत बोरिंग होता है। बट अगर आपकी रीडिंग है, आपका कंसंट्रेशन पावर अच्छा है तो बहुत इजीली हो जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन के बारे में मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ हर टाइम आपको मैं कंसंट्रेशन के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब ना आपके पास ये रहता है कि अच्छा आपके पास सिर्फ 1 घंटा है और आपको 4 मॉड्यूल करने हैं, 4 रीडिंग के पैसेज है, तो मीन्स आपको डिवाइड करना पड़ता है कि अच्छा मुझे ये मॉड्यूल इतने टाइम में करना है, वो मॉड्यूल इतने टाइम में करना रहता है। और आपको ऐसा लगता है कि आपका जो टाइम है वो रनिंग आउट हो रहा है कि यार नहीं टाइम हो रहा है। तो ये चीज़ होती है, लाइक 3 मॉड्यूल्स आते हैं और आपको दिए जाते हैं 60 मिनट्स। तो आपके दिमाग में रहता है कि 20 मिनट्स में मैं 1 मॉड्यूल करूँगा या 1 मॉड्यूल करूँगी। तो उसमें ये टेंशन आ ही जाती है कि 20 मिनट ख़त्म ना हो जाए क्योंकि फिर मेरा नेक्स्ट मॉड्यूल छूट जाएगा। तो उसकी वजह से आपको जो रीडिंग में कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आती है। बट बात ये है कि कोई टाइम आपका नहीं जा रहा होता है। आप अगर आपको ऐसा लग रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप टाइम को भूल जाइए, क्योंकि आप टाइम के बारे में सोचोगे तो आपका कंसंट्रेशन नहीं पड़ेगा, और कंसंट्रेशन नहीं पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली आप लेट हो जाओगे, क्योंकि आपको एक ही लाइन को बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपका ध्यान रहेगा टाइम। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप टाइम की बिल्कुल मत सोचिए, बस ये सोचिए कि बस ये मॉड्यूल करना और टाइम पे हो जाए। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, बस आपकी रीडिंग। और ये सब यूट्यूब से करने के बाद भी आपके पास एक और ऑप्शन है। ऑप्शन नहीं बोल सकती, मैं तो कहती हूँ कि आप इसको साथ में ही लेके चलिए। एक बुक है ऑफिशियल कैम्ब्रिज इंग्लिश का ऑफिशियल गाइड टू आईएलटीएस। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ कि वो बुक बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने अपना एग्ज़ाम उसी से प्रिपेयर किया। मैं किसी कोचिंग सेंटर में नहीं गई थी, मैंने भी उसी बुक से प्रिपेयर किया। उसके साथ आपको एक सीडी भी आती है जो कि स्पीकिंग एंड लिसनिंग में बहुत हेल्पफुल रहती है। और रीडिंग एंड राइटिंग के सैम्पल पेपर्स भी बहुत होते हैं। उसमें एक तरीके से आपको सैम्पल पेपर दिया जाता है। पहले आप तैयारी करिए, नॉर्मली रीडिंग का पोर्शन पूरा करिए, राइटिंग का पोर्शन पूरा करिए। लाइक अगर आप उस बुक को भी नहीं करके अगर आप उस बुक को भी 1 या 1.5 महीना अच्छे से देते हैं ना, तो आपका आईएलटीएस मीन्स 1 महीना मैं तो कहती हूँ, ओके बस चलो ठीक है, कभी हम हो जाता है हमारे साथ तो हम 1.5 महीना 1.5 मंथ मान के चलते हैं। अगर आप 1.5 मंथ भी उस बुक को बहुत अच्छे से देते हो तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। मैंने नहीं दिया बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम्स, फिर भी मेरा क्लियर हो गया, मैं आपको कह सकती हूँ। तो अगर आप उस बुक को टाइम देते हैं तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा।
सो यूट्यूब की वीडियोस और सैम्पल पेपर्स के एग्ज़ाम और आप बहुत सारे आपको गाइड मिलेंगे कि किस तरीके से आइल्स का मतलब एक पर्टिकुलर अलग अलग सेक्शन की वीडियोस होती हैं जिसमें बताया जाता है, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दिया जाता है। आप उसको भी देखते रहिए, साथ में उस बुक की भी तैयारी करते रहिए। आई एम वेरी मच श्योर कि आपका आइल्स फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। अगर बेसिक इंग्लिश नहीं आती तो आप बेसिक इंग्लिश भी सीख सकते हैं। आप सीखिए थोड़ा सा, आपको ग्रामर टेंसेस की नॉलेज दीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए 1 महीने आज आपको। तो बस आज के लिए बस इतना ही मैंने आपको आपको ये बताया कि आइल्स का एग्ज़ाम किस पैटर्न में आता है और किस तरीके से होगा। और भी मैं